हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार और जबरदस्त होंगे। आज आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं, सक्सेसिव डिस्काउंट यानी क्रमागत छूट। देखिए फ्रेंड्स, यहां से आप लोगों के एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। बस आपको सेशन को मिस नहीं करना है, मेरे साथ शुरू से लेके अंत तक बने रहना है और एग्जाम में चीजों को कैसे कैलकुलेट करना है उस तरीके से मैं आपको सिखाता हूं। तो देखिए, मैं डेली आप लोगों के लिए बेस्ट टॉप 10 सवाल यहां पे लेके आता हूं। जैसा कि कल वाला जो सेशन बच्चे नहीं देखे हैं, जाके जरूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत ही मजा आएगा। जिसको हाँ, कल मैंने जो कि आपको डिसऑनेस्ट सेलर यानी बेईमान दुकानदार पढ़ाया था, तो देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको किस टॉपिक में दिक्कत है वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाता हूं और हमेशा लेटेस्ट सवाल लेके आता हूं, इस बात का ध्यान देना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सक्सेसिव डिस्काउंट है क्या, यानी क्रमागत छूट की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दो डिस्काउंट दिया है, एक x% का डिस्काउंट दिया है, दूसरा y% का डिस्काउंट दिया है। तो दो सक्सेसिव डिस्काउंट अगर निकालना है तो कैसे निकालते हैं, ध्यान समझिएगा। x प्लस वाई और माइनस का क्या कर देंगे, एक्स वाई बाई 100। ये आपको अपने दिमाग में सेट रखना है। अगर मान लीजिए कल को जैसे मान लीजिए 3% देगा, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना रहेगा तो कैसे करेंगे। सबसे पहले जैसे मान लीजिए मैंने इन दोनों का निकाला, तो इसका रिजल्ट किसके बराबर आ गया, A% के। A% आ गया तो इसका मतलब फिर इन दोनों को वापस ले लेंगे, तो यानी कितना हो जाएगा यहां से A प्लस जेड माइनस का A इंटू जेड बाई 100। क्लियर है? तो यानी आप इसी को दो बार लगा देंगे। कितनी बार लगा देंगे, दो बार लगा देंगे, बहुत आसानी से आंसर आएगा। क्लियर है? समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2023 प्री के पेपर में पूछा गया है कि 9% और 17% की दो क्रमिक छूटों के समतुल्य छूट प्रतिशत ज्ञात करिए। तो देखिए कैसे करेंगे, कुछ करना नहीं। हमने क्या कहा, 9 प्लस 17 कर देंगे, माइनस का 9 गुणे 17 बटे 100 कर देंगे कि नहीं। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही हो जाएगा। देखिए अगर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट है तो चीजों को आप ओरल भी कर सकते हो, इस बात का ध्यान देना। इससे आपकी स्पीड भी मेंटेन होगी। देखिए 17 में 9 जोड़ दोगे आप सभी लोग, कितना हो जाएगा यहां से, 17 3 20, 20 6 कितना हो जाएगा, 26। यही हो जाएगा, 17 9 कितना हो जाएगा, 26 माइनस का। अब देखिए 17 नवैया 153, 153 में 100 से भाग कर दोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1.53%। यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, तो इसका मतलब 26 से 1.43 घटा दोगे तो इसका मतलब देखिए ये और ये तीनों नहीं होंगे, एक ही ऑप्शन होगा 24.47। इसको घटाओगे कितना हो जाएगा, 24.47% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें क्लियर हो गई हैं। देखिए इसको बिना आप कैलकुलेट किए हल कर सकते थे। जैसे दिमाग में आपके कॉन्सेप्ट सेट है, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। देखिए 17 9 कितना होता है, 26। अब देखिए 17 नवैया 153 होगा तो ये घटेगा, तो ऑप्शन वही सही होगा जो 26 से कम हो। एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर डी, और कोई ऑप्शन नहीं होगा। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देख सकते हैं सीजीएल 2023 प्री का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जब देखिए आप लोगों के एग्जाम में 3 डिस्काउंट देगा तो कैसे करेंगे। 12%, 20% और 25% की क्रमिक छूटों के बराबर एक एकल छूट कितनी होगी। अब देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 12 20 को भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं, सबसे पहले ऐसा डिस्काउंट उठाया करिए जहां से आप हो सकता है कि चीजों को ओरल कैलकुलेट कर पाओ। जैसे देखिए मैंने 20 और सबसे पहले 25 को ले लिया, तो सबसे पहले 20 और 25 को लेंगे तो 20 प्लस कितना हो जाएगा, 25 माइनस का कितना हो जाएगा, 20 गुणे 25 बटे 100। देखिए पहले बात किसी को भी लीजिए, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस बात का ध्यान देना। देखिए 25 चौके 100 और 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा कि नहीं। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। देखिए 25 में से 5 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 20 40%। यानी आपने जब 25 और 20 और 25% को लिया तो डिस्काउंट, सिंगल डिस्काउंट 40% आया। अब 12% और बचा है तो 40 प्लस कितना ले लीजिए, 12। यानी ऑप्शन वही सही होगा। एक दिमाग लगा सकते हैं कि 40 12 जोड़ेंगे 52 से कम हो, तो 52 से कम हो तो इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होंगे। अब 52 से कम हो तो इसका मतलब यहां पे आप कैलकुलेट कर देंगे, -40 गुणे 12 बटे 100। क्योंकि दो ऑप्शन है तो चेक कर लेते हैं। तो देखिए एक जीरो से तो एक जीरो यहां पे कैंसिल हो जाएगा, तो 12 चौके 48 यानी 4.8 हो जाएगा। तो 40 यहां से यानी कितना हो जाएगा, यहां से 52 माइनस का कितना हो जाएगा, 4.8%।
यही हो जाएगा 12 चौके 48, 4.8, 52 से 4 घटाओगे कितना हो जाएगा 48, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा, एक ही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 47.2% ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर बातें क्लियर हो गई हैं। इसी तरीके से आपको एग्जाम में चीजों को कैलकुलेट करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए और भी तरीके हैं लगाने के, लेकिन मैं हमेशा वही तरीका बताता हूं जो सबसे बेस्ट हो। अब देखिए इस क्वेश्चन को करिएगा, एग्जामिनर यहाँ पे थोड़ा सा आपको घुमाने की कोशिश किया है कि यदि 5%, 10% और P% की क्रमिक छूटें 31.6% की एकल छूट के बराबर है, तो आपसे कह रहा पी का मान क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए जैसे मैंने मान लिया कि आप सभी लोगों का एमपी कितना है 100%, मैंने 100 मान, देखिए परसेंटेज केस में 100 माना करिए, तो एमपी को 100 मान लिया। सबसे पहले कह रहा है 5% का डिस्काउंट दिया, अगर 5% का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने में है, तो आप कहेंगे सर 95 में बेचा है, यही है। फिर इस पे जो है 10% का डिस्काउंट दिया, 95 का 10% निकाल दोगे कितना हो जाएगा 9.5, यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही हो जाएगा, तो 95 से 9.5 घटा दो, या 95 से 10 घटाएंगे कितना हो जाएगा, हाँ कितना हो जाएगा आप सभी लोगों का यहाँ से 95 से 10 घटा देंगे कितना हो जाएगा 85, 85 में 0.5 और ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 85.5। इस तरीके से कैलकुलेशन किया करिए, तो ये इतना आ गया। अब इसके बाद कह रहा कितने का डिस्काउंट दिया जाए कि वो किसके बराबर हो जाए 31.6% का, यानी 100 से 31.6 घटा दो तो कितने में बेचा गया। भाई यहाँ तो सेलिंग प्राइस आप निकाल रहे हैं, तो यानी 100 से 31.6% घटा देंगे, तो 100 से अगर मैं 30 घटाता हूँ 70, 70 से 1 घटाते हैं तो 69 हो जाएगा, 69 से 0.6 और घटाएंगे कितना हो जाएगा 68.4। एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिएगा 68.4 आएगा। इसको यहां से अब देखिए इसको घटा देंगे, यानी अब देखिए अब यहाँ पे कितने का डिस्काउंट दिया गया, तो डिस्काउंट कितने के दिया गया 5 में से 4 गया 1, 15 में से 8 गया 7, यानी 17.1, और कितने में 85.5, यही है। और इनटू कितना कर देंगे 100, तो देखिए 17, 171 या 855 किसका, ये 5 गुना है, 5 ही तो है, 5 से काटेंगे 5 1 5, 5 7 35, ये 5 3, 5 1 5 3 8 5, और 5 से कट कर देंगे 5 दूनी 10, यानी 20% का डिस्काउंट देगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी सी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, एक दूसरा तरीका है आप ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं, जैसे 5 और 10% का निकाल लो। अगर 5 और 10% का निकाल लेते हैं तो देखिए सबसे पहले 5 और प्लस का कितना कर देंगे 10, माइनस का 5 गुणे 10/100, यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, तो देखिए 1 0 से तो 1 0 कैंसिल हो गया, तो 10 5 15, 15 में 0.5 घटा देंगे, 15 में 0.5 घटा देंगे कितना हो जाएगा 14.5। अब यहाँ से ऑप्शन से रखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा हो सकता है समय लगे, लेकिन थोड़ा डाटा आसान लेके एक बार चेक कर सकते हैं। तो प्लस का कितना हो जाएगा 20, माइनस का कर देंगे 14.5 इंटू 20/100, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आप लोगों का सिंगल डिस्काउंट 31.6% मिलेगा। इस बात का ध्यान देना, तो यानी मेरा कहने का मतलब है आप ऑप्शन से भी इसको हल कर सकते हैं। क्लियर हो गई बातें? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर बातें क्लियर हो गई हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये भी बड़ा बेहतरीन सवाल है कि एक व्यापारी 20% व्यापार छूट और 30% नगद छूट देता है, यदि सूची मूल्य 1200 है तो विक्रय मूल्य रुपए में क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए आपसे कह रहा है कि एक व्यापारी सबसे पहले 20% का छूट देता है और उसके बाद जो है 30% का, तो अंकित मूल्य देखिए कितना है 1200 है। देखिए कुछ करिए नहीं, अंकित मूल्य 1200 है, 20% का डिस्काउंट देगा तो कितने में बेचेगा 80, यही है। फिर 30% का डिस्काउंट देगा कितने में बेचेगा 70 में, डायरेक्ट लगा दो। आप लोगों को देखिए पता होना चाहिए कि एसपी बराबर क्या होता है, यानी अगर आपको क्या दिया है विक्रय मूल्य निकालना है तो एसपी बराबर होता है एमपी 100 माइनस डिस्काउंट बाई 100। ये फार्मूला सभी बच्चों के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट सेट होना चाहिए। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखिए 4 0 से तो 4 0 आपके कैंसिल हो जाएंगे। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर 4 0 से 4 0 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आप सभी लोगों का 7 8 56, यानी 56 गुणे 12 कर दो तो कितना हो जाएगा 12 6 72 की 2। देखिए 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे,
दो 7 आ गया, 12 पंचे 60, 60 में 7 जोड़ दोगे 67, यानी 672। 672 रुपए होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर बातें क्लियर हो गई हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बड़ा बेहतरीन सवाल है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है 3600 रुपए पर 35% की छूट, फिर इसी पर 30% और 5% की दो क्रमिक छूटों के बीच अंतर रुपए में ज्ञात करें। ऐसा सवाल भी एग्जाम में खूब देखने को मिलता है। तो देखिए एक डिस्काउंट तो आपको सबसे पहले 35% का दिया गया है। अब दूसरा डिस्काउंट आप निकाल लेंगे, तो दूसरा डिस्काउंट निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे? 30 प्लस का 5 माइनस का कर देंगे कितना, 30 गुणे 5/100, यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 15, यानी 1.5। तो यानी 35 माइनस का कितना कर देंगे, 1.5, तो यानी कितना हो जाएगा, यानी 33.5, यही हो जाएगा। 35 में से 1.5 घटा दोगे कितना हो जाएगा, 33.5%, यानी इसका डिस्काउंट। तो देखिए अंतर कितना आएगा, तो आप लोग कहेंगे सर अंतर आएगा 1.5%, यही आएगा अंतर। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो इसका मतलब यहां से आप लोगों का कितना हो जाएगा, 3600 का 1.5% निकाल दो, इंटू 1.5% निकाल देंगे बटे 100। अब देखिए इस डिसिमल को हटाओगे तो नीचे एक जीरो बढ़ा दो, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। 5 से काटेंगे, 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, 2 से काट देंगे, 18 दूनी 36, 18 तिरिक का कितना हो जाएगा, 54, यानी अंतर कितने का हो जाएगा, 54 का। ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर बातें क्लियर हो गई हैं। अगर देखिए सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करिए। किस टॉपिक में दिक्कत है अगर आप उसको बताते हैं तो मैं भी उस पर शानदार तरीके से वीडियो बनाने वाला हूं। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक फ्रॉक का अंकित मूल्य 4500 है, इसे दो क्रमिक छूटों पर 2400 रुपए में बेचा जाना है। यदि पहली छूट कह रहा है 20% है तो दूसरी छूट क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए आप लोग कैसे करेंगे इस पे। अब देखिए एक अंकित मूल्य कितना दिया है, 4500 दिया है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। इसको देखिए दो क्रमिक डिस्काउंट दिया जाता है, एक पहला डिस्काउंट दिया जाता है, तो पहली छूट तो आपको 20% दिया गया है। तो देखिए 4500 का 20% निकाल दो, 4500 का 20% निकालेंगे तो देखिए दो जीरो कट जाएगा, 45 दूनी 90, यानी कितना हो जाएगा, 900। तो 4500 से 900 घट, देखिए 500 घटा देंगे तो 4000, 400 और घटा दोगे कितना हो जाएगा, 3600 में बेचा गया। क्लियर है? फिर अगला डिस्काउंट मुझे निकालना है कि दूसरा डिस्काउंट क्या होगा, बेचा कितने में गया है, 2400 में। अभी इस टाइप का मैंने एक सवाल लगवाया था, यानी यहाँ डिस्काउंट कितने का दिया गया, तो आप कहेंगे सर 1200 का। कितने पे डिस्काउंट दिया गया है, 3600 पे। ऐसा भी सवाल एग्जाम में खूब देखने को मिलता है और ये सबसे बेस्ट तरीका है लगाने का। तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 12 से काट देंगे, 12 तिहाई 36, 100/3 का मतलब कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3%। 100/3 का मतलब 33 सही 1/3% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर बातें समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करिएगा कि कैसे करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक दुकान एक कमीज पर फ्लैट 50% की छूट प्रदान करता है, जबकि दूसरी दुकान 30% और 30% की दो क्रमागत छूट प्रदान करती है। यदि बिल का अंतर इस बार 43 दिया है तो कमीज का मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए एक सबसे पहला डिस्काउंट आपको 50% का दिया। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब देखिए 30% दिमाग में हल कर लो, 30 30 60 और माइनस का 30 गुणे 30/100 कर दोगे, जीरो जीरो कट जाएगा, -9। तो 60 में से 9 घटा दोगे कितना हो जाएगा, 51%। देखिए इसीलिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट कहा दिमाग में सेट रहेगा। आप ओरल करने लगेंगे जैसा कि यहाँ पे कर लिए, जैसे डाटा आसान रहेगा तो ओरल करना आपके लिए आसान रहेगा। तो यानी अंतर कितने का आया, 1 का, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 43। कमीज का मूल्य कितना होगा, हमेशा 100% होता, दो दो जीरो लगा देंगे, कितना हो जाएगा, 4300। 4300 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर बातें क्लियर हो गई हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। ऐसा सवाल एग्जाम में खूब देखने को आता है। मैं इसका सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा कि आप
आप देखते ही विद इन सेकंड में कैसे करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 50,000 है। अब देखिए इससे कोई लेना देना नहीं है, तीन दुकानदारों में से पहला इस पर 25% और 15% की दो क्रमिक छूटें देता है, दूसरा दुकानदार 20% और 20% की दो क्रमिक छूटें देता है, और तीसरा दुकानदार 30% 10% की दो क्रमिक छूटें देता है। कह रहा है ग्राहक को किस दुकानदार से अधिक लाभ प्राप्त होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो एक बात का ध्यान देना, दुकानदार ग्राहक के लिए सबसे अच्छा दुकानदार कौन होगा, जो सबसे ज्यादा डिस्काउंट देगा। जो सबसे ज्यादा डिस्काउंट देगा जो है वही दुकानदार ग्राहक के लिए सबसे अच्छा दुकानदार माना जाएगा। तो एक बात का हमेशा ध्यान देना, जहां सबसे आपको हाईएस्ट डिस्काउंट दिखे और लोवेस्ट दिखे वही सबसे ज्यादा डिस्काउंट आता है, इस बात का ध्यान देना। तो कहां दिख रहा है, आप कहेंगे सर 30% और 10% यानी तीसरा दुकानदार, तो इसका मतलब तीसरा दुकानदार ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मैं आपको स्टार्टिंग से बता चुका हूं, एक बार मैं हिंट भी फिर से बता देता हूं कि 25 प्लस कितना हो जाएगा 15, माइनस का 25 गुणे 15/100। अब देखिए इस तरीके से बार बार कैलकुलेट करेंगे तो समय लगेगा। 25 से काटेंगे 25 चौके 100, इसको 4 से काटेंगे तो देखिए 4 तिहाई 12, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 3.75, 25 15 40, 40 से 3.75 घटाएंगे, 40 से 3 घटा दोगे 37, यानी कितना हो जाएगा 36.25%, यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब देखिए 20% का निकालेंगे, 20 20 40, 40 में से 4 घटा दोगे तो दूसरा, देखिए पहले के लिए तो 36.25 आया, दूसरे के लिए कितना हो जाएगा 20 20 40, 40 माइनस का 4 कर दोगे 36%। देखिए अब आप लोग ओरल लगाने लगे, अगर तीसरा वाला ओरल लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 30 10 40 और 2 जीरो कट जाएगा, तो 40 में से 3 घटा दोगे 37%। यानी सबसे ज्यादा डिस्काउंट कहां मिला, थर्ड वाला दिया कि नहीं, तो वही मैंने आपको बताया। तो थर्ड ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ये कैलकुलेट करने की आवश्यकता आपको नहीं है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बड़ा बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 55,000 के अंकित मूल्य वाली वॉशिंग मशीन की बिक्री पर 10% की 3 क्रमिक छूटें उपलब्ध है। तो कह रहा है वॉशिंग मशीन का अंतिम विक्रय मूल्य रुपए में ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 10% की 3 डिस्काउंट दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सीधा सीधा कैसे निकालेंगे 55,000। इस टाइप का सवाल मैं पहले करा चुका हूं। 10% का 3 डिस्काउंट दिया तो 90 में बेचेगा बटे 100, फिर 10% का डिस्काउंट दिया 90/100, फिर 10% का डिस्काउंट दिया 90/100, यही है। तो देखिए ऊपर भी 6 जीरो है, नीचे भी 6 जीरो है, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर कैंसिल हो गया। अब देखिए इसको बहुत सारे बच्चे कैलकुलेशन के पीछे भागे तो मुश्किल होगा। अगर 9 यहाँ पे दिख रहा है, एक बात का ध्यान देना, डिविजिबिलिटी रूल में मैंने आपको कई बार बताया है, किसी संख्या में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डिजिटल सम हमेशा 9 ही आता है। तो यहाँ पे देखिए 9 5 4 9 9 18 ये हो सकता है, 4 4 8 ये नहीं होगा, 4 ये नहीं होगा, 9 कैंसिल कर दिए, 5 4 9 कैंसिल कर दिए, 2 बच गया, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी किसी भी संख्या में 9 का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डिजिटल सम यानी जो रिजल्ट आएगा वो भी 9 ही आता है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर केवल ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, आज के सफर का ये आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक लैपटॉप 20% की छूट के बाद 54,000 में बेचा जाता है, लैपटॉप की सूची या अंकित मूल्य ज्ञात करिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप सभी लोगों के लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। क्लियर है, सेशन कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आप लोगों को किस टॉपिक में दिक्कत है बताते हैं तो मैं उस पर भी शानदार तरीके से वीडियो बनाता हूं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।